हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएच टीचिंग चैनल। आज के इस वीडियो में मैं 9th क्लास की केमिस्ट्री का टॉपिक आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स डिस्कस करूंगी इस वीडियो में, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर से। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही टाइप के एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, दे आर नोन एज आइसोटोप्स। एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के ही एटम होंगे, कार्बन है तो कार्बन कार्बन कार्बन, पर क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा, दे आर नोन एज आइसोटोप्स। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, अच्छा एटॉमिक नंबर सेम है, हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होंगे उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और इसको बोलते हैं उसका एटॉमिक नंबर। और मास नंबर कैसे आता था, न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन है वो प्लस जो प्रोटॉन है वो, उनको प्लस करके मास नंबर आता था। तो जो आइसोटोप्स हैं वो हुए एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एक डेफिनेशन ये आ गई। दूसरी डेफिनेशन क्या आई, isotopes are the atoms of an element having different neutron number। मास नंबर में डिफरेंस कैसे आया, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं तभी मास नंबर डिफर किया। तो ये दो डेफिनेशंस आप आइसोटोप्स की दे सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन। सभी को पता है कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें एक नंबर पे जिसका एटॉमिक नंबर 1 है वो आता है हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स। नाम उनके क्या क्या हैं? प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम। और प्रोटियम को ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है। ड्यूटीरियम, इसको हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं। ड्यूटीरियम का एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर 2। थर्ड आइसोटोप आया ट्रिटियम, जो कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इसका एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर इज 3। तो ये हो गए 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब इनका मास नंबर क्यों डिफर किया, जो देखते हैं इनकी इमेज से। ये है, फर्स्ट हमने किया ऑर्डिनरी हाइड्रोजन दैट इज प्रोटियम। उसमें एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया ना, 1 एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर। एटॉमिक नंबर इससे आ गया इसका, और मास नंबर आ गया, एक ही प्रोटॉन है तो एक। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 0। देखो इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है। क्लियर। दूसरा आइसोटोप पढ़ा हमने ड्यूटीरियम, जिसको हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं। तो ड्यूटीरियम ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर था 1 एंड मास नंबर था 2। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, एक प्रोटॉन है और इसके न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन भी है। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या था, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया हमारे पास, ड्यूटीरियम के न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट रहता है। थर्ड आइसोटोप किया हमने ट्रिटियम। ट्रिटियम को कैसे रिप्रेजेंट किया था, ये हाइड्रोजन, 1 एटॉमिक नंबर और मास नंबर 3। 3 मास नंबर कैसे हुआ इसका, हमें पता है कि मास होता है न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड। न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनका सम होता है मास नंबर। तो ट्रिटियम के न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन हैं और एक प्रोटियम, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो ये आ गया इसका मास नंबर 3। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमें निकालना है तो हम करेंगे 3 - एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 2। तो आ गया ट्रिटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2। तो ये हो गए आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब करते हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल C से। और कार्बन के जो हैं वो 3 आइसोटोप्स हैं, जिनका मास नंबर क्या है, 12, 13 एंड 14। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 3 आइसोटोप हो गए कार्बन के, एटॉमिक नंबर सबका सेम रहेगा। ठीक है। और आइसोटोप्स कहाँ डिफर करते हैं, दे हैव डिफरेंट मास नंबर। तो एक जो आइसोटोप है कार्बन का, उसका मास नंबर हो गया 12, दूसरे का हो गया 13, तीसरे का हो गया 14।
अब ये मास नंबर डिफरेंट क्यों आता है? दिस इज़ ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कैसे निकालेंगे हम न्यूट्रॉन्स? C12 को ले लेते हैं पहले। 12 माइनस 6 आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर है 12, एटॉमिक नंबर है 6। तो C12 में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए? 6। जैसे कि यहाँ दिया है 6 प्रोटॉन होंगे, 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा आइसोटोप आया हमारा C13। C13 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 ही प्रोटॉन होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे इसमें? 13 माइनस 6, तो यह आ जाएगा हमारा 7 न्यूट्रॉन्स। थर्ड आइसोटोप ऑफ कार्बन आया हमारा C14। अब C14 में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 ही प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे हम? 14 माइनस 6, दैट इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो वो आ जाएगा हमारा 8 न्यूट्रॉन्स। तो हो गए 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। और ये है इसका ऑर्बिटल इमेज। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और दूसरे शेल में 4, 1 2 3 4 हो गया ना 6, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन तीनों में और 6 ही प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक में 6 हैं, दूसरे में 7 हैं, तीसरे में 8 हैं। थर्ड हम करेंगे आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन जो है उसका सिंबल है Cl, कैपिटल C एंड स्मॉल l। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर रहता है आपका 17, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। Cl लिख दिया, 17 एटॉमिक नंबर। और मास नंबर जो है इसके 2 आइसोटोप हैं। इसका मतलब इसके मास नंबर, एक आइसोटोप का मास नंबर 35, दूसरे का मास नंबर 37। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों में सेम ही है, दैट इज 17 एंड 17। तो डिफर कहाँ करेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट इन आइसोटोप्स। तो इसमें कैसे कितने न्यूट्रॉन हो गए? क्लोरीन 35 में कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो कितना आ गया? 18। तो इसके न्यूक्लियस में कितना रहेगा? क्लोरीन 35 के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन होंगे एंड 18 न्यूट्रॉन्स होंगे। वैसे हमारा क्लोरीन 37 आइसोटोप, इसके भी कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? 37 माइनस 17, 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर 20। क्लियर? अब आइसोटोप्स के तो आपने 3 एग्जाम्पल इसके याद रख लेने हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप, क्लोरीन के एंड कार्बन के। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं आइसोटोप्स की? आइसोटोप्स जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं। उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर ऑल्सो सेम, बट डिफर कहाँ करते हैं? दे हैव डिफरेंट मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो डिफरेंट। अब दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी एटसेट्रा ड्यू टू डिफरेंट मासेस। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है। अब दे ऑल्सो हैव डिफरेंट न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। उनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं दोनों के अलग अलग होंगे ना, जो आइसोटोप होंगे, तो उनकी जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी डिफरेंट होगी। C14 इज़ रेडियो एक्टिव। कार्बन का जो C14 आइसोटोप है वो रेडियो एक्टिव है, जबकि C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन इज़ नॉन रेडियो एक्टिव। तो ये आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हम करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप। कहाँ कहाँ हम इनको यूज़ करते हैं? तो डिफरेंट फील्ड्स में ये यूज़ होते हैं। कुछ एलिमेंट्स के आइसोटोप जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव हैं और उनको बोलते हैं रेडियो आइसोटोप्स। और रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं? वो अनस्टेबल होते हैं, उनका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स एंड एमिट रेडिएशंस। और जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं वो रेडिएशन एमिट करते रहते हैं। नेक्स्ट इज, और वो रेडिएशन किस फॉर्म में एमिट करते हैं? अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज की फॉर्म में। एग्जाम्पल कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप के आपने लर्न कर लेने हैं। हाइड्रोजन का कौन सा था? ट्रिटियम। कार्बन 14 इज रेडियो एक्टिव। सोडियम 24, आयोडीन 131 एंड कोबाल्ट
60 ये हैं रेडियो आइसोटोप्स, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव हैं। अब हम करेंगे इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे कि एक और है यूरेनियम 235, ये एक यूरेनियम का आइसोटोप है U-235। एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज़ यूज्ड एज ए न्यूक्लियर फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाने होते हैं। अब कुछ आइसोटोप्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिजीज़ की ट्रीटमेंट में या उनका पता लगाने के लिए भी यूज़ होते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, उन बीमारियों का पता लगाने के लिए भी यूज़ करते हैं। कौन कौन से आइसोटोप्स हैं, जैसे कोबाल्ट 60, ये होता है कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़। कोबाल्ट 60, सी से कोबाल्ट, सी से कैंसर याद रख लेना आपने, और 60 आइसोटोप। फॉस्फोरस 32, एन आइसोटोप ऑफ फॉस्फोरस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया किसको बोलते हैं, ब्लड कैंसर को बोलते हैं ल्यूकेमिया। तो फॉस्फोरस 32 जो होता है वो ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। आयोडीन 131, तो आयोडीन याद रख लेना आप, आयोडीन किसके लिए ज़रूरी होता है, हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए ज़रूरी होता है ना, और उसमें अगर थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन में कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमें कौन सी डिजीज़ हो जाती है, गोइटर। तो आयोडीन 131 आइसोटोप आपने यहाँ से याद रख लेना है। इट इज़ यूज्ड इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स, इट इज़ गोइटर। अब कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड एज ट्रेसेस टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर्स, ब्लड क्लॉट्स एटसेट्रा इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट आया अब C14 आइसोटोप इज़ यूज्ड इन कार्बन डेटिंग, मतलब जो हमारे बहुत ओल्ड कोई मिलियंस और हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पुराने कोई फॉसिल्स हैं तो उनकी एज का पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं C14 आइसोटोप को। और कुछ रेडियो आइसोटोप जो हैं दे आर यूज टू डिटेक्ट द लीकेज इन द अंडरग्राउंड ऑयल पाइप्स या फिर गैस पाइप्स और वाटर पाइप्स। तो ये थे कुछ यूजेज एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कार्बन, नाइट्रोजन डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, तो आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, बट दे हैव सिमिलर मास नंबर। सिंपल सी बात है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर which have different atomic number and same mass number are called isobars. एग्जाम्पल आपने याद रख लेने हैं, C14 कार्बन 14, एटॉमिक नंबर तो हमें पता है ये 6 और 6 आ गया और एटॉमिक मास आ गया 14। एंड नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, मास नंबर होता है 14। तो ये क्या है, आइसोबार्स हैं, इनका मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। वैसे ही कैल्शियम 40 और आर्गन 40, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, आर्गन का 18 है, लेकिन मास नंबर दोनों के सेम हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोबार्स। अब क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं आइसोबार्स की, दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन सिमिलैरिटी क्या है आइसोबार्स में, दे हैव सेम मास नंबर। पोजेसेस डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों अलग होंगी, एंड डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन भी इनमें डिफरेंट है। तो ये था हमारा 9th क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का लास्ट टॉपिक दैट इज़ आइसोटोप्स एंड आइसोबार। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MS Teaching। थैंक यू।